Assalamu alaikum everybody. This is Dr. Saria Sahar Khan, your very own family physician. Welcome to my channel. आज हम बात करेंगे फ़्लू के बारे में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फ़्लू का सीज़न स्टार्ट हो गया है और पाकिस्तान में ये सीज़न अक्टूबर से लेके अप्रैल की एंड तक रहता है। इस सीज़न में बार बार फ़्लू होने की वजह से बहुत से लोग परेशानी का शिकार होते हैं। तो आज हम ऐसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से हम फ़्लू से अपने आप को बचा सकते हैं। सबसे पहले ये है कि फ़्लू का सीज़न स्टार्ट होने से पहले हमारे पास फ़्लू की वैक्सीन्स मौजूद होती हैं, जिसको हम फ़्लू शॉट्स भी कहते हैं। फ़्लू शॉट्स बहुत ही ज़रूरी और इफ़ेक्टिव हैं। हम कोशिश करें फ़्लू का सीज़न स्टार्ट होने से कम 3 हफ़्ते पहले वैक्सीन जो है उसकी शॉट्स ले लें। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उसके अंदर फ़्लू की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बेहतर है कि उनको वैक्सीन करवा दी जाए। ये वैक्सीन खासी इफेक्टिव होती है। ये फ़्लू की फ्रीक्वेंसी को भी कम करती है, इसके अलावा इसकी सिवियरिटी को भी कम करती है। ये वो एक्शंस हैं जो आपने फ़्लू का सीज़न स्टार्ट होने से पहले करने हैं। जब फ़्लू का सीज़न स्टार्ट हो जाए तो आपने ऐसे कौन कौन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है कि आप फ़्लू के वायरस का कम से कम शिकार हो सकें, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, फ़्लू के सीज़न में गैदरिंग्स को अवॉइड करें। कोशिश करें कि मिलना मिलाना कम से कम रखें ताकि ये जो फ़्लू है ये इस कदर स्प्रेड ना हो। नंबर 2, जब भी आप बाहर निकलें घर से तो अपने मास्क का इस्तेमाल करें। अपने चेहरे पे मास्क लगा कर रखें। आजकल तो स्मोक का भी बहुत इशू है, तो फ़्लू के साथ साथ स्मोक के लिए भी मास्क को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करें कि फ़्लू के सीज़न में जब आप किसी गैदरिंग में जाएं या घर से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें। नंबर 3, सैनिटाइज़र को अपने साथ हमेशा मौजूद रखें। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करें। अगर साबुन और पानी की सहूलत मौजूद है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से वॉश करें। कोशिश करें कि अगर आपने अपने हाथ किसी से मिलाए हैं या फिर किसी सरफेस को टच किए हैं तो उसके बाद आप अपने चेहरे पर हाथों को लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह वायरस आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। अगर आप अपने चेहरे पर हाथ लगाने से पहले उनको सैनिटाइज या वॉश कर लेंगे तो वायरस की एंट्री जो है वो आपके जिस्म में मुश्किल हो जाएगी। इसमें ख़ास तौर पे मैं फ़्लू पेशेंट से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आपको फ़्लू हो जाए तो कोशिश करें कि घर में रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद और 5 साल से छोटी उम्र के बच्चों से मिलने से गुरेज करें, क्योंकि इनके अंदर फ़्लू की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लॉन्ग टर्म में फ़्लू से बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ एक्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप फ़्लू से बच सकते हैं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसके अंदर सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा रखने की आदत डालें। बार बार साबुन और पानी से धोएं। साबुन और पानी से धोने की वजह से ना सिर्फ फ़्लू बल्कि इस तरह की बहुत सी वबाई बीमारियों से आप आराम से बच सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर साबुन और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपनी खुराक में एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करें। फल और सब्ज़ियां जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए होते हैं, जो कि आपके डैमेज मेम्ब्रेन्स को रिपेयर करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो अपनी खुराक में डेली बेसिस पे फल और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप करने के लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है और एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से बनते हैं। अगर आप अपनी खुराक में मुर्गी, मछली और अंडे का इस्तेमाल बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। जितना ज़्यादा आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा उतनी ही इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे डेवलपमेंट की ईयर्स में प्रोटीन इंटेक की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप कोशिश करें कि हर मील में बच्चों को, खुद भी और 60 साल की उम्र से बड़े लोगों को प्रोटीन ज़रूर दें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ शराब नोशी और सिगरेट नोशी से गुरेज करें। सिगरेट से आपके लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और इनके डैमेज होने की वजह से कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, चाहे वो फ्लू हो या निमोनिया हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें सिगरेट को अवॉइड करें और सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी अवॉइड करें। मतलब आपके घर में या आपके सराउंडिंग्स में कोई और सिगरेट पीता है तो आप उससे दूर रहें और अपनी लंग्स को हेल्दी मेंटेन करें। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका रेगुलर एक्सरसाइज है। अगर आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बूस्ट होती है। एक्सरसाइज के लिए कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स या जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको ईज़िली घर में वॉक कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। जो रिकमेंडेड इंटरनेशनल वैल्यूज़ हैं वो ये हैं कि आप डेली
30 منٹ کے لیے واک کریں، اس سے آپ کی امیونٹی بہت اچھی بوسٹ ہو جاتی ہے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، فلو کے سیزن میں آپ شہد کا بہت زیادہ استعمال کریں۔ شہد ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کے لنگس کو کلیئر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اگر آپ باقاعدگی سے شہد کا استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی ڈیورنگ دا ونٹر سیزن جب کہ فلو کا سیزن ہوتا ہے، تو یہ آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ اپ کرتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے لنگس کو بھی کلیئر رکھتا ہے۔ آپ شہد کو مختلف فارمز میں استعمال کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کسی کھانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آپ اس کو ایک کپ میں نیم گرم پانی لے کے اس کے اندر شہد کے 2 چمچ ڈال کے مکس کر کے اس کو پی سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے لنگس کلیئر ہونے میں بہت ہیلپ ہوتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ فلو کا سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر ہم ویکسین لے لیں، فلو کے سیزن کے دوران اگر ہم اپنے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو اچھی طرح سے سینیٹائز کریں یا واش کریں، گیدرنگس کو ایوائڈ کریں، اور اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے تو باہر آنے جانے سے گریز کریں، تو ہم فلو سے بچ سکتے ہیں۔ اور لانگ ٹرمز کے لیے ہم اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں، جس کے اندر اچھی خوراک کا استعمال کریں، ایڈیکویٹ سلیپ لیں، اسموکنگ کو ایوائڈ کریں، اسٹریس فری رہیں اور ایکسرسائز کریں اور اپنا ہیلدی ویٹ مینٹین کریں، تو آپ فلو سے اور اس کی کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔ دس از ڈاکٹر ساریہ سہر خان، یور ویری اون فیملی فزیشین، سائننگ آف۔